कौन है ये खूबसूरत हसीना जिसे कांग्रेस ने योगी आदित्यनाथ से लड़ने के लिए मैदान में उतार दिया है। अचानक से इस हसीना की एंट्री से यूपी की सियासत में हलचल मच गई है। गूगल और सोशल मीडिया पर नाम सर्च किया जा रहा है। लोग ढूंढ रहे हैं कि आखिर ये लड़की कौन है जिसकी तस्वीर से नजर नहीं हट रही। दिखने में जितनी खूबसूरत है उससे ज्यादा पावरफुल। कुछ मामलों में तो योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव भी इनके सामने छोटे पड़ जाते हैं। नाम है अर्चना गौतम। कहा जा रहा है कि अर्चना योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनने से रोक देंगी। इसकी कई वजहें हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। अर्चना गौतम पेशे से मॉडल और अभिनेत्री हैं। इन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। अर्चना गौतम फिलहाल 26 साल की हैं। अपने बोल्ड अंदाज के लिए जानी जाती हैं। किसी से डरती नहीं है, जो मन में आता है बोल देती हैं। कुछ लोग तो अब इन्हें कांग्रेस की कंगना रनौत भी कहने लगे हैं। यूपी में इनके करोड़ों चाहने वाले हैं। मुंबई में रहती हैं और 2014 में मिस यूपी भी रह चुकी हैं। हजारों लड़के इनकी खूबसूरती पर मरते हैं, लेकिन अर्चना गौतम यूपी में मोदी और योगी को कैसे टक्कर देंगी? अर्चना गौतम योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनने से कैसे रोकेंगी? इसे समझिए। जिस हस्तिनापुर सीट से अर्चना चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसका इतिहास रहा है। यह भी कहा जाता है कि जिस पार्टी को उम्मीदवार हस्तिनापुर सीट से जीतता है वह राज्य में सरकार बनाती है, और इस बात को यूपी में हुए पिछले चुनाव साबित भी करते हैं। साल 2012 में हस्तिनापुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रभुदयाल जीते थे, जिसके बाद अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। इसके बाद 2017 में इस सीट से बीजेपी के टिकट पर दिनेश खटीक चुनाव जीते थे। इसके बाद योगी आदित्यनाथ 2017 में मुख्यमंत्री बने। किस ओर जा रहा है देश? तेजी से बदलता समाज, पोल्यूशन से गैस चैम्बर बनते शहर, जहरीली हवाओं और अनजान वायरस से दम तोड़ते परिंदे। कैसे बचा पाएंगे आने वाली पीढ़ियों को? क्या सिर्फ अदालतों को ही है देश की फिक्र? क्या आपकी आवाज बन गई है सिर्फ शोर? जरूरत है अब एक बार फिर से खड़े होने की, जिम्मेदारों को जगाने की, पर्यावरण को बचाने के लिए एक बार फिर से क्रांति की, बंदूकों की बजाय गांधीगिरी से बदलाव लाने की। बदलाव में आपके साथ आपकी आवाज। एक तीर कई निशाने, सपा कैसे रोकेगी शाह का अपर्णा वार? अपर्णा यादव के आने से एक झटके में सपा की बदलेगी तस्वीर। अपर्णा यादव को सपा में ही नहीं मिल रहा है बराबरी का हक। डिंपल यादव संभाले राजपाट तो अपर्णा क्यों संभाले समाजवाद? 2016 में मुलायम परिवार में वो लड़ाई छिड़ी जो अखिलेश यादव की हार के साथ खत्म हुई। अब बीजेपी ने चुनाव के बाद बेहद नजदीक मुलायम परिवार में फिर से चिंगारी लगा दी है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव के साथ क्या समाजवादी पार्टी में गलत हुआ? क्या समाजवादी सरकार और समाजवादी पार्टी में ही मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू के साथ बराबरी का न्याय नहीं हुआ? ये सवाल इसलिए क्योंकि जब सैकड़ों की संख्या में नेता सपा में शामिल हो रहे हैं, तब मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने की खबर दावा करती है कि हमेशा समाजवादियों ने उनको पराया समझा। अपर्णा यादव के बीजेपी में जाने से क्या होगा? बीजेपी को कितना फायदा होगा? ये बात कुछ लोग समझ नहीं पा रहे। हम उन्हें विस्तार से समझाते हैं पूरी कहानी। दरअसल अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है। प्रतीक यादव साधना गुप्ता, जो मुलायम की दूसरी पत्नी है, उनके बेटे हैं। साधना गुप्ता से गुपचुप मुलायम ने शादी कर ली थी, किसी को पता नहीं चला था। लेकिन जब बात सामने आई थी तो मुलायम सिंह यादव ने साधना गुप्ता और प्रतीक गुप्ता को अपना नाम देकर उन्हें अपना तो लिया था, लेकिन कभी सियासत में हिस्सा नहीं मिला। प्रतीक यादव मुलायम के बेटे नहीं है। बस इसी बराबरी के हक की बात को लेकर 2016 में भी महाभारत हुई थी और 2022 में भी पटकथा लिखी जा चुकी है। मुलायम ने अपना नाम तो प्रतीक और साधना यादव के साथ जोड़ दिया, लेकिन मन का बंटवारा नहीं हुआ। साधना को सम्मान मिला, पत्नी का दर्जा मिला, प्रतीक को बेटा स्वीकार किया, पर विरासत में बंटवारा नहीं हुआ। अखिलेश यादव को सौंपी गई मुलायम सिंह यादव की विरासत और पत्नी डिंपल ने संभाला परिवार का जिम्मा। लेकिन अपर्णा यादव को रत्ती भर भी सियासी जमीन नहीं मिली। मुलायम सिंह यादव के कहने पर टिकट मिला और हार गईं।
अपर्णा अपना हक चाहती हैं लेकिन नेताजी का सम्मान करती हैं, नेताजी की बात मानती हैं लेकिन अब नहीं। सपा को इसी दुखती नब्ज पर बीजेपी ने तसल्ली से हाथ रख दिया है। अब अपर्णा बीजेपी में आ गई तो क्या होगा? शिवपाल सिंह यादव इसी विरासत की सियासत में भाई से दूर हो गए थे, भतीजे ने अपनाया ही नहीं और दो पार्टी बन गई। जब शिवपाल